नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है रोटियां। हेमा जी की बहू साक्षी की शादी को हुए पूरे 6 महीने हो गए हैं। जब से साक्षी बहू बनकर हेमा जी के घर आई है, तभी से हेमा मन ही मन सोचने लगी, मैंने तो बहुत कर लिए घर के काम, अब बारी बहू की है। अपनी इसी सोच के चलते हेमा किसी भी काम में अपनी बहू की हेल्प नहीं करवाती थी। हेमा जी अक्सर बातों ही बातों में अपनी बहू साक्षी को एक बात ज़रूर कह देती थी कि देख बहू, हमारे पड़ोस में जो एक नई बहू आई है, उसकी शादी को हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और वह बेचारी पूरे दिन घर के काम करती रहती है। उसकी सास कह रही थी कि हमारी बहू तो खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है, एकदम नरम नरम रोटियां, लेकिन तेरी बनाई हुई रोटियां कच्ची कच्ची सी लगती हैं और पेट में दर्द सा हो जाता है। कम से कम रोटियां तो ढंग से बनाना सीख लो। हेमा जी की बातों से साक्षी को बहुत गुस्सा आया और वह बेचारी मनमसोस कर रह गई। सोचने लगी, मैं तो अच्छे फुलके बनाती हूँ, अगर मेरी रोटियाँ इतनी ही कच्ची होती हैं तो माँ जी फटाफट पता नहीं खा कैसे लेती हैं। मेरी शादी को हुए 1 साल पूरा हो चुका है और माँ जी को अब ध्यान आया कि मैं कच्ची रोटियाँ बनाती हूँ। टोका टोकी तो माँ जी हर काम में ही करती हैं, लेकिन एकदम से यह कच्ची रोटियों की कहानी पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में आ गई है। जो भी था, साक्षी चुपचाप बिना बोले अपने काम में लग गई। सोचा जब मौका आएगा तब ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि पति देव रोहन आर्मी में थे और उनकी पोस्टिंग जम्मू में थी, तो बेचारी उनके साथ भी नहीं जा सकती थी और पति देव को घर की छोटी मोटी बातें बताकर उनको दुखी नहीं करना चाहती थी। इसलिए साक्षी सही समय का इंतज़ार करने लगी। एक दिन हेमा जी अपनी 3-4 सहेलियों के साथ घर के आंगन में बैठकर बतिया रही थी। तभी हेमा जी ने फिर से वही बात दोहराई और सभी के सामने कहने लगी, हमारी बहू साक्षी की शादी को 1 साल होने को आया, अभी तक उसे रोटी भी ढंग की बनानी नहीं आती। क्या करें, मैं तो सोचती थी कि अब बस आराम करूंगी और गर्मा गर्म खाना आराम से बैठकर खाऊंगी। मुझे थोड़े ना पता था कि मेरी बहू को तो रोटी भी बनानी नहीं आती, तो भला और क्या बनाएगी। और आज के ज़माने की बहुएं तो पता नहीं क्या क्या बनाती हैं। और हमारे पड़ोसी की बहू को देखो, वो तो पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर उठाए हुए है, सास ससुर की सेवा में लगी रहती है, नंदों की जी हुजूरी करती रहती है बेचारी, सुबह से शाम निकल जाती है, लेकिन मैंने उसको कभी आराम करते हुए ही नहीं देखा। मैं तो कहती हूँ, हे भगवान, ऐसी बहू सबको मिले जो अपने परिवार के लिए एक पल भी आराम ना करे और उनकी प्रत्येक जिम्मेदारी निभाए। हेमा की सहेलियाँ भी कहने लगीं, क्या बात करती हो हेमा, क्या तेरी बहू को रोटी भी बनानी नहीं आती। मैं तो जब भी तुम्हारे घर आती हूँ तो देखती हूँ कुछ ना कुछ काम में लगी ही रहती है तुम्हारी बहू, एक सहेली ने कहा। तभी दूसरी सहेली ठहाका मार कर हंसने लगी और कहने लगी, हेमा, अब तो खुद ही खाना बनाना सीख ले, वरना बहू के भरोसे तो तुझे कच्ची रोटी ही नसीब होंगी। हमारे ज़माने और थे जब हम कितना काम किया करते थे, और आजकल की लड़कियों को तो खाना बनाने में भी परेशानी है। ऐसा ही कच्चा पक्का उतार देती हैं और अपना पीछा छुड़ा लेती हैं। उनकी बातें साक्षी के कानों में पड़ रही थी। साक्षी तपाक से बाहर आई और सभी को प्रणाम किया और सासू माँ की सहेलियों से कहने लगीं कि अभी कुछ दिन बाद ही मम्मी जी घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाएंगी, तो मम्मी जी मुझसे कह रही थी कि मैं अपनी सभी सहेलियों को खाने पर बुलाऊंगी। और मम्मी जी मुझसे पूछ भी रही थी, बहू क्या बोलती हो तुम, अगर तुम खाना बना सको तो सभी को बोल दूं। तो मैंने भी बोल दिया कि मम्मी जी क्यों नहीं, आप अपनी सभी सहेलियों को खुशी से आमंत्रित कीजिए, मैं उनके खाने पीने में और उनकी पसंद की चीज़ें बनाने में कोई कसर ना छोड़ूंगी। हेमा जी के तो होश उड़ गए।
और वो सोचने लगीं, मैंने सहेलियों को आमंत्रित करने के लिए तो नहीं कहा था। ये साक्षी बहू पता नहीं इनको क्यों आमंत्रित कर रही है। क्या चल रहा है बहू के दिमाग में? क्या घर के रिश्तेदार कम होंगे? खैर, जो भी है, अब बहू ने बोल दिया है तो अब तो बुलाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सब मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। सभी ठहाका मारते हुए कहने लगी, तो हेमा मिलते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा में। भाई हम तो भरपेट खाना खा कर जाएंगे। बहू कुछ अच्छा सा स्वादिष्ट बनाना, ठीक है? हम चलते हैं, अब तुम्हारी पूजा पर ही मिलेंगे, क्योंकि 3-4 दिन बाद ही पूर्णिमा आने वाली है। उनके जाने के बाद हेमा जी कहने लगी, बहू क्या ज़रूरत थी उनको बुलाने की? घर में पहले से ही इतने मेहमान आएंगे। तभी साक्षी कहने लगी, मम्मी जी क्या हुआ? हैं तो ये सभी आपकी सहेलियां ही, और घर भी आती जाती रहती हैं, और वैसे भी खाना तो मुझे ही बनाना है, तो मैं बना लूँगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। साक्षी भी मन ही मन सोच रही थी कि आपने जिन सहेलियों के सामने मेरी बुराई की थी ना, उनको भी पता चलना चाहिए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। पूर्णिमा आई, हेमा जी के घर सत्यनारायण की कथा करवाई गई। साक्षी ने खूब अच्छा खाना सभी के लिए बनाया और सभी सहेलियों ने भरपेट खाया। वे तारीफ करती हुई सभी के सामने कहने लगीं, अरे हेमा, माफ़ करना, तुम तो बोलती थी कि तुम्हारी बहू कच्ची पक्की रोटियां बनाती है। इतने नरम नरम फुलके तो हमारी बहू ने भी हमें आज तक बनाकर नहीं खिलाए, और इतनी स्वादिष्ट सब्जी है। मूंग का हलवा तो क्या कमाल का बनाया है कि कहना ही क्या। कमाल कर दिया साक्षी बहू ने तो। कच्ची रोटियां बनाने वाली बहू इतनी जल्दी मास्टर शेफ कैसे बन गई? और वो भी 50 लोगों का खाना एक साथ बनाया। फिर भी हर चीज़ लाजवाब। हमें तो यही लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही थी। इतना सुनते ही बहू उनके पास आकर कहने लगी, माफ़ करना, मुझे लगता है आप सभी को मम्मी जी की झूठी बातों का जवाब मिल गया है। मैंने उस दिन आप सभी की बातें सुन ली थी, जब मेरी सासू माँ आपसे कह रही थी कि मेरी बहू तो कच्ची कच्ची रोटियां सेकती है और कई बार मुझे अकेले में भी टोक देती हैं। इसलिए मैंने ही जानबूझकर आपको खाने का न्योता दिया था, ताकि अब आप लोग खुद ही देख सकें कि मेरी सासू माँ कच्ची रोटियाँ खाती हैं या ऐसा खाना, क्योंकि मैं तो हमेशा ऐसा ही खाना बनाती हूँ। अब मेरी सासू माँ की नज़र में ये कच्ची रोटियाँ हैं और आपकी नज़र में नरम नरम फुलके हैं। मैं मौके की तलाश में थी और आज मुझे मौका मिला है अपनी सच्चाई को सबके सामने लाने का, और परिणाम आप सबके सामने है। दूर खड़ी हेमा जी ने उनकी बातें सुन ली और शर्म से पानी पानी हो गईं। सहेलियां हेमा जी से कहने लगीं, झूठ बोलने की हद होती है। हेमा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बहू को रोटी भी बनानी नहीं आती, बल्कि तुम्हारी बहू तो इतना अच्छा खाना बनाती है और तुम पड़ोस की बहू की तारीफ करती हो। तुम्हारी बहू की समझदारी देखकर हम तो दंग रह गए। साक्षी बहू अच्छा खाना बनाने के साथ साथ समझदार भी है, नहीं तो उसी दिन हमारे सामने ही तुम्हारे साथ खूब बहस करती। लेकिन साक्षी ने एक अच्छा तरीका निकाला और हमें इनवाइट किया और दिखा दिया कि वो कैसा खाना बनाती है। हेमा की सभी सहेलियों ने खूब खरी खोटी सुनाई और हेमा जी को काटो तो खून नहीं वैसी हालत हो गई, और अपने ही झूठ की वजह से वे शर्मसार हुईं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।